Assalamualaikum, my dear students and friends. This is Professor Nurul Wahab Hashmi from Punjab University, and our today's topic is interrogative sentences. इंट्रोगेटिव का लफ्ज़ी मानी होता है सवालिया, मतलब सवाल करना, किसी से क्वेश्चनिंग करना, सवाल पूछना किसी बारे में। और सेंटेंसेस का मतलब फ़िक्रे। अगर हम उर्दू में शनाख्त देखें तो ये किस तरह के फ़िक्रे होते हैं कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई सवाल किया जाए, किसी किसी बात के बारे में इल्म हासिल करने के लिए कुछ पूछा जाए, और उसके लिए हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैंने हाईलाइट किए हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किस तरह वगैरह वगैरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक्रे हैं तो इसमें आखिर में लाजिम है कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह होना चाहिए। अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है सबसे पहले तो वो आएगा, यानी कि जो कि हम डू डज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वही सब्जेक्ट फ़ाइल जिसे उर्दू की ग्रामर में कहते हैं, और उसके मायनी है काम करने वाला शख्स। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फ़ेल जिसके मायनी है काम, कि क्या काम हो रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये इसका टेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी है। ऑब्जेक्ट हम मफूल को कहते हैं जिस चीज़ पर काम किया जाता है। फ़िक्रे में जब कहीं पर भी सिर्फ क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, डू या फिर डज़। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्या के लिए हम वट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रूल है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है क्या के लिए, डू डज़। लेकिन जब क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह वगैरह है तो हम डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वट, वाई, वैन, वेयर। ठीक है। अब मैं एग्जांपल से ये बात क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये प्रेजेंट द इंडेफिनेट के जो इंट्रोगेटिव टेंसेस हैं वो किस तरह से दो तरीक़ों में अलग अलग डिवाइड हुए हैं, किस तरह इस्तेमाल करने हैं। उनके इस्तेमाल से आप लोग सीख जाएंगे। ये मैंने लिखा है एग्ज़ाम्पल, ये आप लोग देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैंने लिखा है क्या वो एक ख़त लिखता है, क्योंकि मैंने लिखा है जब क्या का इस्तेमाल किया जाए किसका इस्तेमाल करना है आपने, डू का या फिर डज़ का। तो क्या के लिए इस्तेमाल होता है डज़, क्योंकि आगे क्या है, वो ही है। तो ही शीट के साथ हमने वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करना होता है। पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि हमने ही शीट के साथ ही डू डज़ का इस्तेमाल, यानी कि ई एस या एस का इजाफा क्यों करना होता है। तो ही के साथ मैं डज़ लिखूँगा, शी के साथ भी डज़ लिखूँगा, इट के साथ भी डज़ लिखूँगा, बाकी सब के साथ डू का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये एब्सेंट सिंगुलर होते हैं, यानी कि हमारे आंखों के सामने ये लोग मौजूद नहीं होते। जैसे वो पता नहीं वो कौन शख्स, किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए डज़ ही राइट अ लेटर, ही हो गया सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अब तुम इस्तेमाल हुआ है, ये सामने है शख्स आंखों के, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू फर्स्ट, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या हम चाय पीते हैं, डू वी टेक टी। अच्छा, हम इसको ड्रिंक नहीं लिख सकते क्योंकि ये गर्म है। ठंडी चीज़ों के लिए ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाटर हो गया, जैसे स्टिंग, कोका कोला, पेप्सी वगैरह आप पीते हैं उसके लिए ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाय कॉफ़ी के लिए हमेशा टेक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हॉट, गर्म चीज़ें हैं, गर्म ऑब्जेक्ट हैं हमारे। उसके बाद यूज़ आ जाता है हमारे पास डब्ल्यू फैमिली का, कि हमने कहाँ पर वैन, वाट, वेयर का इस्तेमाल करना है, और उसका यूज़ सीखेंगे कैसे वो देखें। जब क्या नहीं आता ना, क्या पीछे वाले सेंटेंस में क्या आ रहा था, तो यहाँ पर क्या का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आएगा कैसे, कब, क्यों, किस तरह। मैं कैसे ख़त लिखता हूँ, तो जैसे हम पूछते हैं ना आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो कैसे के लिए जब भी हमारे पास डब्ल्यू फैमिली होती है वो हमेशा स्टार्ट में आ जाता है सवालिया के लिए। तो कैसे के लिए मैं लिखूँगा सबसे पहले हाउ, उसके बाद वही पैटर्न जो कि कौन सा पैटर्न है, डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ गया डू आई राइट अ लेटर, वही पैटर्न। फिर हम कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। आगे वही पैटर्न, डू वी गो टू विजिट, तुम कहाँ जा रहे, तुम कहाँ रहते हो, वेयर, कहाँ के लिए, डू यू लिव। वो ऑफिस कब जाता है, कब के लिए इस्तेमाल होता है, व्हेन। उसके बाद डज ही गो टू, क्योंकि वो का इस्तेमाल हुआ है तो डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, उसका नेगेटिव पढ़ा, इस तरह सिंपल इंट्रोगेटिव भी होता है जिसमें हम
फ़िक्रे में हमारा ता है, ती है वगैरह नहीं आता, बल्कि ये कौन सा आलमगीर सच्चाई होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको कोई भी शख्स झुठला नहीं सकता। इसके फ़िक्रे के आखिर में कभी भी ता है, ती है वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट के टेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग वाज़े करता हूँ, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर इस्तेमाल करना होता है, डू डज़ या डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि क्या पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। अब देखें फ़िक्रे के आखिर में ता है वगैरह, ती है नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट का है, लेकिन ये सच्चाई है। सवाल पूछ रहा है सच्चाई के बारे में, आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इज़। उसके बाद पाकिस्तान माय डियर होमलैंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं। आर हैं की इंग्लिश क्या होती है, आर। है की इंग्लिश क्या होती है, इज़। ठीक है, तो हैं की इंग्लिश क्या है, आर। उसके बाद दे आल गुड स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 15 बरस का हूँ। अब हूँ की इंग्लिश क्या है, एम। इस तरह उसके बाद आई 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारे पास सादा सिंपल टेंसेस थे जो कि आपने इस तरीके से करने हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे आपको लिंक में मिल जाएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, शुक्रिया, थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।